अखिलेश के बाद अब आजम खान ने संभाला मैदान। दिवाली की दे डाली ऐसी शुभकामनाएं, मच गया सोशल मीडिया पर घमासान। जानिए क्या कह दिया। दिवाली के साथ पोस्टर विवाद पर आजम खान के दिखे आक्रामक तेवर। योगी सरकार पर किया तगड़ा प्रहार, जो कहा कर देगा आपको भी हैरान। यूपी में फिर एक बार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश के बाद अब आजम खान ने मैदान संभाला है, जिसने सपा कार्यकर्ताओं को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि आजम खान ने न सिर्फ दिवाली पर शुभकामनाओं के जरिए योगी सरकार पर प्रहार किया, बल्कि पिछले कई दिनों से चर्चा में छाए पोस्टर विवाद में भी खुलकर अपनी राय रखी है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी छाई हुई है। उसकी वजह आपको इस वीडियो में बताते हैं और आजम खान के तेवर भी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अंदाज में योगी सरकार पर प्रहार किया है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने दिवाली और सरकारी खर्च पर सवाल उठाए थे और अब आजम खान ने मैदान संभाल लिया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से लेकर अयोध्या दीपोत्सव तक आजम ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। आजम ने कहा कि अगर मैं इसे छोटी सी चिंगारी भी कहूं तो ये इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। अगर प्रशासन चाहता तो ये मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता था। आजम ने कहा कि ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी और इसी के साथ उन्होंने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। आजम खान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बरेली में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आजम खान ने कहा कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की मशहूर पंक्तियां भी पढ़ी, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आजम ने कहा कि जो लोग मजहब के रास्ते दिखाते हैं वे सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए होते हैं। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर लोग बढ़ गए। कुछ ने कहा आजम खान का ये वक्तव्य एकता का संदेश है, जबकि कईयों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। इसी दौरान आजम खान ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर के भी यूपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। ये बयान आते ही पूरे राजनीतिक माहौल में चर्चा छिड़ गई, क्योंकि इसे सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला माना गया। उन्होंने आगे कहा, दिवाली पर दिए जलते नहीं बल्कि रोशन होते हैं। उनका मकसद उजाला देना और ठंडक फैलाना होता है, नफरतों के अंधेरों को मिटाना होता है। माना जा रहा है कि आजम खान के इस बयान में टीका बिंगे और समाज के लिए एक संदेश भी था। उनका कहना था कि अगर त्योहारों का मकसद रोशनी फैलाना है तो उसे नफरत और दिखावे की राजनीति से दूर रखना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी दीपोत्सव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्रिसमस के दौरान पूरी दुनिया महीनों तक जगमगाती रहती है, पर वहाँ दिखावा नहीं होता। हमें उनसे सीखना चाहिए। आखिर हमें दियों और मोमबत्तियों पर इतना खर्च क्यों करना। अब आजम खान के इस बयान ने उस बहस को और हवा दे दी है। सपा के दोनों बड़े चेहरे अखिलेश और आजम एक सुर में सरकार पर तंज कसते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान ने अपने बयान में ये भी जोड़ा कि हर विवाद का हल बातचीत से नहीं निकलता, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, बातचीत से समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध भी आखिर में मेज पर बैठकर बातचीत से खत्म हुए हैं। अगर हम संवाद बंद कर देंगे तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर मसले को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, इंसानियत सबसे ऊपर है। जानकारों की माने तो आजम खान का ये बयान एक तरफ सौहार्द की बात करता है तो दूसरी तरफ सरकार की नीति और प्रशासनिक रवैये पर भी सवाल खड़ा करता है।